बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हो, आज हम लोग की जो मेन हेडिंग है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे लेवल पे हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हम कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये हम कैसे पहचानेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हुए बच्चों, जिनकी सहायता से हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी को हम लोग जान सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने लिखा हुआ है, द फर्स्ट इज अगर चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब अगर रिएक्टेंट जो है, जो भी सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल स्टेट बच्चों और चेंज हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो सकता है बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों चेंज ऑफ कलर, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं बच्चों जिसमें कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होते हैं बच्चों, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई कलर आ रहा है बच्चों। ठीक है, मतलब कोई प्रोसेस होने के थ्रू उसमें कलर चेंजेस हो रहा है बच्चों, तो वो केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन है। चेंज ऑफ स्मेल और ऑर्डर, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें अगर आपका स्मेल या ऑर्डर चेंज होता है बच्चों, तो वो केमिकल रिएक्शन की पहचान हो सकती है बच्चों। ठीक है, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चेंज ऑफ टेस्ट, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनका टेस्ट पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है, तो हो सकता है ऐसा केमिकल चेंज होने की वजह से हो या केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हो। चेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं बच्चों जिसमें टेम्परेचर या तो घट जाता है प्रोसेस होने के दौरान या तो बढ़ जाता है, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो भी आपका केमिकल चेंज का सिग्निफिकेंस हो सकता है। ठीक है, इवॉल्विंग एनी गैस, अगर किसी प्रोसेस में बच्चों कोई गैस निकल रही है तो वो भी आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए बच्चों, हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया, ठीक है, तो बच्चों हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, PCl5 को हीट किया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग PCl5 को देखेंगे बच्चों तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे बच्चों तो ये किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू PCl3 एंड Cl2। ठीक है, तो ये बच्चों ये गैसेस होती हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर ये सॉलिड है, इसमें गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों हीटिंग के थ्रू, यानी देखो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है ना, तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल हो सकता है बच्चों। सेकंड में क्या कहा गया है, चेंज ऑफ कलर। अगर मान लीजिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास लेड नाइट्रेट है, ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट है, अगर उसमें हमने मिला दिया बच्चों पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सोल्यूशन, ठीक है बच्चों, ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। ठीक है बच्चों, अगर हमने इसमें मिला दिया पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सोल्यूशन, तो बच्चों लेड आयोडाइड का येलो PPT आता है, PPT आता है, कैसा येलो PPT आता है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, और बनता है इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका मैंने कहा ना कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है ना, कलरलेस, ये भी कलरलेस होता है, बट दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो क्या कलर्ड है, यानी किसी चेंजेस में अगर कलर चेंज होते हैं बच्चों तो केमिकल चेंज हो सकता है बच्चों। क्लियर है। स्मेल या ऑर्डर, अब देखते हैं बच्चों कि आप अगर आपके ताज़ी आपका सब्जी है, ठीक है, या ताज़ा खाना है, तो उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्मेल होता है कुछ और होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग दो तीन दिन बाद अगर स्मेल करते हैं, ठीक है, तो उसका जो स्मेल होता है, उसका जो टेस्ट, उसका जो स्मेल है बच्चों वो चेंज हो जाता है। ठीक वही चीज़ बच्चों टेस्ट के साथ भी आती है, ठीक है, उसका देखिए ये टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट दोनों क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी स्मेल और टेस्ट का चेंज होना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बच्चों हो सकती है। जैसे आप दही को देख लो, ठीक है, जैसे मान लो मिल्क है, ठीक है ना, जब मिल्क से आपका कर्ड बन जाता है बच्चों, दही बन जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो चेंज है बच्चों, इसका कुछ और प्रॉपर्टी होती है, ये खट्टा नहीं लगता है लेकिन ये खट्टा लगता है, तो क्या है बच्चों, अगर ये आपका किसी एंजाइम की वजह से अगर ऐसा होता है कि ये इसमें काउंट हो जाता है, तो ये जो चेंज है वो जो क्या हो, दूध का दही में जो चेंज है वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर किसी प्रोसेस में बच्चों टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ जाता है या
टेम्परेचर सिस्टम में घट जाता है तो वो आपका चेंज केमिकल चेंज का एग्जांपल हो सकता है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हमने पानी में डाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिएक्शंस होते हैं, ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो इन बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर बच्चों, इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। क्लियर है ना, ये टोटली डिजॉल्व तो नहीं है, ठीक है, बट इसमें घुल करके और इसमें बहुत अधिक मात्रा में बच्चों हीट जनरेट होती है। क्लियर बच्चों, तो देखिए इसमें अचानक से जो सिस्टम होगा, जो कंटेनर होगा, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर आपका उसका इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है आपको, टेम्परेचर हो सकता है घट भी सकता है बच्चों। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें टेम्परेचर आपका घट जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। इवॉल्विंग ऑफ एनी गैसेज, अगर किसी प्रोसेस से बच्चों कोई गैस निकल रही है तो वो चेंज जो है वो केमिकल चेंज का एग्जांपल हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और इसमें हमने डाला HCl। कौन से HCl, डाइल्यूट HCl डाला हमने इसमें, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, उसके जब इसको इसमें डालेंगे तो ये इसको डिकम्पोज करके कन्वर्ट करता है NaCl में, ठीक है बच्चों, और इसके थ्रू निकलती है इसमें से CO2 गैस और बनता है इसमें बच्चों वाटर। तो इसका एक्वस सोल्यूशन बनता है बच्चों, ये गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, इसका सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म रहता है। तो बच्चों जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम लोग डाइल्यूट HCl डालते हैं बच्चों, ठीक है, तो इस रिएक्शन के होने की वजह से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बच्चों, ठीक है। दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। क्लियर है बच्चों, तो इन चेंजेस को ऑब्जर्व करके, इस चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके हम ये जान पाते हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों हो रही है। क्लियर है बच्चों। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, मेनली, ठीक है, हम अलग से भी उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों केमिकल रिएक्शंस बहुत तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला दीजिए तो बहुत तरह के रिएक्शंस होते बच्चों, लेकिन आपके लेवल तक क्या आपको जानना है, क्या आपको सीखना है, ठीक है। तो रिएक्शंस कुछ ही टाइप, मेनली कुछ ही टाइप के होते हैं, बाकी जो रिएक्शंस होते हैं वो उनको अलग तरह से डिफाइन करने का तरीका होता है। इन्हीं रिएक्शंस में से कुछ के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर बच्चों, तो इस वजह से मेनली जो होते हैं रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं हम उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे हम कहेंगे मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो मेन टाइप के रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो बच्चों पहले हम लोग रिएक्शन बच्चों पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ लोग बच्चों इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज, ठीक इसका उल्टा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसी में एक वर्ड आता है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है ना। तीसरा बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल
displacement डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसका हम पढ़ेंगे बच्चों रिवर्सिबल एंड irreversible रिएक्शन। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये कुछ मेन टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है पूरा इसमें से जितने भी रिएक्शंस हैं हम आज टोटली ना पढ़ पाएँ। ठीक है, बट ये बच्चों ये आपके मेन रिएक्शंस होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में कवर अप करने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको एनसीईआरटी में बच्चों पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग इन्हीं पे चर्चा करेंगे आज। क्लियर है बच्चों? बच्चों अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डिकम्पोजिशन, इसकी हिंदी में हम लोग लिखते चलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग संयोजन, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों वियोजन, या इसको हम लोग कहते हैं अपघटन अपक्रिया। इसे बच्चों कहते हैं हम लोग विस्थापन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चों द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला बच्चों जो है उसे कहते हैं हम लोग ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है बच्चों, अगला जो रिएक्शन बच्चों इसे कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है बच्चों, और ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज द, हिंदी में कहते हैं उसको रेडॉक्स अपक्रिया। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही जैसी है। इसको एक और नाम दिया था बच्चों, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ मेन रिएक्शंस है बच्चों जिनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? स्टार्ट करेंगे हम लोग संयोजन अपक्रिया से। ठीक है बच्चों, द फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसे कहते हो आप लोग एडिशन रिएक्शंस भी कह सकते हो। क्लियर बच्चों? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, वे अपक्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हों, प्रोडक्ट कितना बने बच्चों? एक बने। ठीक है, यानी वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें
दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अक्रिया कहलाती है। क्लियर बच्चों, समझ आया? मैंने एक की डेफिनेशन लिख दी बच्चों, मैं आपको डेफिनेशन बोल दूंगा, आप लोग डेफिनेशन लिखते रहिएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? टाइम टेकिंग है ये, इस वजह से मैं डेफिनेशन आपको बोल दूंगा, आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। आपके पास तो रिपीट करने का ऑप्शन भी है। क्लियर है? समझ रहे? टाइम कम लगेगा, उससे आपका डाटा भी कम खर्च होगा। चलिए, तो हमने क्या कहा बच्चों, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है बच्चों कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो बट प्रोडक्ट कितना बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट हो। ठीक है ना? तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं बच्चों आपके क्या, संयोजन अक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल जैसे बच्चों नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों, और हाइड्रोजन है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराते हो बच्चों, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, अगर हम लोग ओपन कंटेनर में कराते हैं इसको बच्चों, ओपन कंटेनर में, ठीक है बच्चों, तो इसमें फॉर्म होती है अमोनिया गैस। और देखो बच्चों दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना है बच्चों, एक है। तो ये मेनली किस रिएक्शन में आएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। क्लियर बच्चों? दूसरा देखिए बच्चों, अगर आपके पास में क्या है, PCl3 और Cl2 तो मिलेगा PCl5। क्लियर बच्चों? अगर हमारे पास है सपोज दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaOH, ठीक है, सॉलिड, H2O और CO2 गैस, और इससे बनता है NaSCO3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो ये रिएक्शन भी बच्चों किस तरह का रिएक्शन होगा बच्चों, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक आप समझ रहे होगे। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो हों, ठीक है, दो या दो से अधिक हों बट प्रोडक्ट कितना बच्चों, सिंगल। देखो सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं बच्चों एडिशन रिएक्शन। क्लियर है ना? चलिए हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये इसकी बात करते बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉन्सेप्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम कहते हैं अपघटन। अपघटन अक्रिया। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या जो होता है, टूटना। ठीक है ना? डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। ठीक है बच्चों? तो ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ, आप लोग राइट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, कि ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, जिसमें सिंगल
सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है, मोर देन 1 प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन कहते हैं बच्चों हम लोग, कैसे रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है बच्चों कि एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट आपके 2 होंगे 3 होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो होता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं कहते हैं क्या बच्चों हम लोग, उन्हें कहते हैं हम लोग अपघटन अभिक्रियाएं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपघटन होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए बच्चों, अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर ये बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका सिंगल है, ठीक है बच्चों, सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका 2 प्रोडक्ट है, समझ रहा ना, बी और सी। तो ऐसा जो होता है बच्चों, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गिविंग एनर्जी। ये बिना एनर्जी ऑब्टेन किए हुए, इस रिएक्शन को बिना एनर्जी दिए हुए बच्चों ऐसा होता नहीं है कि कोई रिएक्टेंट जो हो वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो बच्चों, डिकम्पोज हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। कुछ या तो जो सिस्टम है, देखो सिस्टम का मतलब बच्चों कि किसी प्रोसेस को हम सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन ही है तो सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हम उसको सिस्टम मानते हैं। सिस्टम को जब आप हीट देते हो तो केमिस्ट्री में वो हीट पॉजिटिव मानी जाती है, और सिस्टम जब हीट देता है सराउंडिंग को, अपने परिवेश को, ठीक है बच्चों, तो वो जो हीट है बच्चों वो नेगेटिव मानी जाती है, ठीक है। सिस्टम पे काम करोगे आप तो पॉजिटिव, सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही वर्क का भी फंडा है, ठीक है। सिस्टम पे आप काम करोगे पॉजिटिव होगा, सिस्टम काम करेगा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम रिएक्शन को सिस्टम माने बच्चों। तो अगर ए आपका बी और सी में बच्चों कन्वर्ट हो रहा है तो ये बिना एनर्जी दिए बच्चों होता नहीं है। क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये एनर्जी किस किस फॉर्म में लेते हो बच्चों। अब ये एनर्जी बच्चों हम लोग कुछ निश्चित रूप होते हैं, ठीक है, बिना एनर्जी दे तो होने नहीं बच्चों। तो एनर्जी हम लोग कैसे देते हैं बच्चों, तो एनर्जी हम लोग 2-3 फॉर्म से एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं बच्चों रिएक्शंस में, ठीक है। द फर्स्ट टाइम इज़ हीट के द्वारा, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, ठीक है, हम लोग मतलब हीट उष्मा देकर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं एक होती है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग बच्चों एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और तीसरी होती है बच्चों, हम लोग सनलाइट का सहारा ले लें, सनलाइट, ठीक है, इसी को हम लोग यूवी रेडिएशन भी कहते हैं बच्चों, यूवी रेडिएशन, पैरावैग्निक किरणें भी कहते हैं इसको, यूवी रेडिएशन। क्लियर है। तो ये एनर्जी इतनी तरह से दी जाती है बच्चों, क्लियर है ना। देखिए बच्चों, अब मान लीजिए अगर मान लीजिए कि हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो उसी बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं बच्चों। कितने क्लास में, 3 क्लास में। क्लियर बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या करते हो आप लोग, एनर्जी देते हो, तो जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो वो एनर्जी आप जब देते हो तो वो एनर्जी हीट हो सकता है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या वो सनलाइट हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, ठीक है ना। इन्हीं के प्रेजेंस में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको जान लीजिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जहाँ भी रिएक्शन में आपका सनलाइट इन्वॉल्व हो गया, फोटो का मतलब होता है बच्चों प्रकाश, ठीक है, तो जहाँ भी सनलाइट इन्वॉल्व हो गया उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो अभी हम उसको डिफाइन भी करने वाले हैं यहाँ पे। तो बच्चों, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो मेनली 3 तरह से डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज, मैं यहीं लिखता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है बच्चों।
सेकेंड जो बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं हम बच्चों विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है बच्चों। थर्ड वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, या कहते हैं इसको फोटो डिकम्पोजिशन। इसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश अपघटन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश अपघटन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? अब मेरा ये कहना आपसे बच्चों, देखो अपघटन किस वजह से हो रहा है, किस तरह की एनर्जी से हो रहा है, उसी के बेसिस पे डिफाइन है बच्चों। अगर मान लीजिए हीट देने की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से हो रहा है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन, मेरे हो। और अगर आपका जो अपघटन क्रिया है अगर वो प्रकाश की वजह से हो रही है, सूर्य के प्रकाश की वजह से हो रही है, तो उसे कहते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों? यानी हम लोग कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें वियोजन तो होता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन किसके द्वारा बच्चों होता है? बाय हीट, गिविंग द हीट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है बच्चों, अगर इसको हम लोग हीट कर दें, हीट को बच्चों केमिस्ट्री के में हम लोग डेल भी लिखते हैं उसके लिए, ठीक है बच्चों। तो अगर हम हीट देते हैं बच्चों तो ये डिकम्पोज होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है बच्चों। क्लियर है ना? तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, देखिए सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं बच्चों? 2। क्लियर है ना? तो चूंकि यहाँ हीट देने की वजह से, उष्मा देने की वजह से, ताप बढ़ाने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, दैट्स वाई कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग ऊष्मीय अपघटन कहते हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। जो सेकेंड है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है बच्चों 2 वर्ड से मिला बना हुआ बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। बच्चों लिसिस का मतलब होता है बच्चों अपघटन, लाइसिस का मतलब बच्चों क्या होता है? अपघटन, ठीक है। और इलेक्ट्रो मतलब होता है बच्चों बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बाईपासिंग कह सकते हो, बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगर अपघटन क्रिया जो हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से हो रही है बच्चों, तो उसे कहते हैं बच्चों क्या हम लोग? विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत अपघटन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? विद्युत अपघटन। क्लियर है? जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर हमारे पास H2O है और H2O में थोड़ा सा एसिडिफाई करके, थोड़ा सा इसको एसिडिफाई करके, बिकॉज एसिडिफाई करने से प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एसिडिफाई कर दे बच्चों तो ये आपका एसिडिफाई करके हम लोग इसमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, इसका हम लोग किसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है बच्चों। ये भी गैस के फॉर्म में मिलती है बच्चों, ये लिक्विड है। क्लियर बच्चों? तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एक रिएक्शन 2 प्रोडक्ट हो, डिकम्पोजिशन तो हो गया, लेकिन वो किसकी वजह से हो रही है बाबू? दैट इज बिकॉज ऑफ द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? तो इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों जब हम लोग NaOH NaCl के एक्वस सोल्यूशन का बच्चों, ठीक है, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन में बनती है बच्चों NaOH, ठीक है,
हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ बनता है आपका क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चों, इतना कुछ आपको देखने को मिलता है रिएक्शन में बच्चों। क्लियर है ना? तो बच्चों अगली जो कैटेगरी है हम लोग की, अगला जो रिएक्शन है हम लोग का इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दैट इज कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रकाश अपघटन प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी अपघटन प्रक्रियाएं जिसमें अपघटन का जो कारक हो, जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स हो, क्या बच्चों, वो हो आपका सनलाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? सनलाइट हो तो उसे कहते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बच्चों। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड बच्चों है, अगर इसको हम लोग सनलाइट में रख दे बच्चों, ठीक है, तो ये डिकम्पोज आता है बच्चों सिल्वर में और ब्रोमीन में। ठीक है बच्चों, तो ये सॉलिड है, ठीक है बच्चों, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। क्लियर है ना? तो ये जो बच्चों प्रोसेस है दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ऐसे बच्चों सिल्वर क्लोराइड जो है, इसको भी अगर हीट किया जाए बच्चों, मतलब सनलाइट में रख दिया जाए, ठीक है, सनलाइट प्रोवाइड किया जाए, तो ये आपका बच्चों सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये दोनों जो बच्चों केमिकल रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, ये आपका फोटोग्राफी में बच्चों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी। ठीक है बच्चों, ठीक है, श्वेत फोटोग्राफी बोलते हैं उसको, श्वेत फोटोग्राफी प्लेट में इसको हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो बच्चों ये जो रिएक्शन के जो के हो रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ा बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन बच्चों क्या होता है, जब आपका दो रिएक्टेंट हो, एक रिएक्टेंट हो और वो रिएक्टेंट आपका दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ठीक है, बाय गिविंग द एनर्जी की वजह से, एनर्जी देने की वजह से, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं बच्चों क्या, अपघटन क्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया कि अपघटन किसकी वजह से होता है, या तो आप एनर्जी के फॉर्म में हीट दीजिए, या दीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट पास करिए, या फिर सनलाइट दीजिए, विच इज कॉल्ड एज द आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट्स बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो अक्सर बच्चे लिए कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपसे ये प्रश्न रहेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिकम्पोजिशन and thermal dissociation। ठीक है बच्चों, तो थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है बच्चों? तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन ये होती है, ऊष्मा के द्वारा होने वाले अनुत्क्रमणीय क्रियाओं को उसे कहते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, और ऊष्मा के द्वारा होने वाले उत्क्रमणीय क्रियाओं को बोलते हैं क्या, थर्मल डिसोसिएशन। मतलब ये जो होता है बच्चों, ये होता है क्या, इरिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है मेरे बच्चों, ये इरिवर्सिबल, मतलब ये जो प्रोसेस होती है केवल एक डायरेक्शन में होती है। ठीक है बच्चों, और ये जो थर्मल डिसोसिएशन होता है बच्चों, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? थर्मल डिसोसिएशन जो होता है बच्चों, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर।
रिवर्सिबल नेचर का होता है बच्चों। क्लियर है ना, समझ में आया आपको। तो ऊष्मा के द्वारा होने वाले उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, और ऊष्मा के द्वारा होने वाले अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। और ऊष्मा के द्वारा होने वाले जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, थर्मल डिसोसिएशन। क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इज दैट किसका, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो पहले थर्मल डिकम्पोजिशन दैट इज तो कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हीट करते हो अपना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये गैस है बच्चों, ठीक है, तो ये उड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन अपने आप बच्चों रिवर्स रिएक्शन में नहीं जाता है, ठीक है, तो दैट्स वाई दैट इज रिएक्शन कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिसोसिएशन क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए PCl5 है, अगर इसको हमने हीट किया और ये रिएक्शन बच्चों अगर आपका एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है, क्लोज कंटेनर में, देखिए बच्चों थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए फिर से, थर्मल डिकम्पोजिशन हो, इरिवर्सिबल हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है, उत्क्रमणीय हो, उसे कहते हैं हम लोग डिसोसिएशन, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा थर्मल डिकम्पोजिशन, मैंने एग्जांपल दिया कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है देख लो, एक ही डायरेक्शन में हो रहा रिएक्शन, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है बच्चों ये दोनों डायरेक्शन में होती है बच्चों, ठीक है ना। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिसोसिएशन। क्लियर बच्चों, तो ये आपका थर्मल डिसोसिएशन हो गया और ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। क्लियर बच्चों, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर बच्चों। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे और भी कुछ रिएक्शंस हम लोग देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों NH3 है, ठीक है, NH3 को बच्चों आप हीट करोगे ना, तो इसका भी ये जो चेंज होता है, अगर हम लोग क्लोज कंटेनर में देखेंगे, इसको बंद पात्र में देखेंगे, तो ये आपका हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता रहेगा। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो बच्चों ये क्या है अभी बताइएगा आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिएक्शन। KClO3 को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है KCl और CO2 आपका 3 O2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं बच्चों, ठीक, तो ये कन्वर्ट होता है NaCl और 3 O2 में। बच्चों हमने क्या किया, AgBr को हीट किया और ये कन्वर्ट हो गया आपका Ag प्लस Br में, तो ये क्या है, ठीक है बच्चों। अगर हमने किया हाइड्रोजन आयोडाइड लिया और इसको हीट किया, हाइड्रोजन और प्लस आयोडीन में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा रिएक्शन है। अगर हमने कहा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हो जाती है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड और O2 गैस में, ठीक है। बताना है बच्चों इसमें से कौन थर्मल डिकम्पोजिशन है, कौन थर्मल डिसोसिएशन है बच्चों। ये देखिए रिवर्सिबल वियोजन हो रहा है, रिवर्सिबल है, ठीक है, क्या होगा, थर्मल डिसोसिएशन। क्लियर है ना, ये थर्मल डिसोसिएशन हो जाएगा। देखिए KClO3 हीट कर रहे हैं KClO2, साइन देखिए एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, क्या होगा बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है ना। ये डिकम्पोजिशन है बच्चों, ठीक है ना। ये भी क्या बच्चों, ये डिकम्पोजिशन है, समझ में आ रहा है आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। ये देखिए एक ही रिएक्शन में हो रहा है, क्या बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है बच्चों, दो डायरेक्शन में हो रहा है, क्या है बच्चों, थर्मल डिसोसिएशन है बच्चों ये, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, दैट इज आल्सो थर्मल डिसोसिएशन। क्लियर बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग देखते हैं, बाकी जो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन होंगे इस चैप्टर के, ठीक है, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। क्लियर है।